तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो वेपर प्रेशर लोअरिंग का जो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो देख रहे हैं। सो इसमें ना एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने पहले देखा था कि कोई भी अगर सॉल्यूशन हमने दिया है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपराइज होंगे, राइट। सो ये हमारा वेपर प्रेशर हो गया। पर ये जो कंडीशन दी हुई है कोलिगेशन प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर लोअरिंग का मीनिंग क्या होगा, अगर सपोज आपने कोई वॉलेटाइल सॉल्यूशन है, वॉलेटाइल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो इवोपरेट हो जाता है, जैसे कि अल्कोहल को अगर आप एक ग्लास में डाल के रखते हो तो वेपराइज होकर गायब हो जाता है, थोड़े समय में वहां से चला जाता है, वेपराइज हो जाता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसमें कोई ऐसा सोल्यूट मिक्स कर दिया जो वेपराइज नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहे तो कोई भी पॉलीमर ले लीजिए, पॉलीमर इन द सेंस कोई भी जेल, जैसे कि अगर आप एलोवेरा जेल लेते हैं और उसको अगर अल्कोहल में मिक्स करके रख देते हैं तो वो वेपराइज नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक प्रॉपर कंडीशन नहीं देते। सो अगर हम लोग ने इसके अंदर कुछ मिक्स कर दिया है, सॉल्ट मिक्स कर दिया है, कुछ मिक्स कर दिया जो कि उसको बाइंड करके रखा है, उसको वेपराइज नहीं करने दे रहा है, तो ये क्या हो गया, वेपरिंग लोअर हो गया, वेपर प्रेशर को लोअरिंग करने की कंडीशन हो गई। सो इस कंडीशन को, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें हम लोग रीड करेंगे, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोअर्ड। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर अल्कोहल को किसी भी शुगर सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया तो उसको वेपराइज नहीं होने देगा, अल्कोहल को जाने नहीं देगा। सो वहां पे उसका वेपर प्रेशर जो है वो लोअर हो गया है। सो यहाँ पे वही दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट मीन शुगर एंड सॉल्वेंट दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज, और कोई भी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोअर्ड, उसका लोअर हो जाएगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस व्हिच कैन एस्केप इनटू द वेपर इज रिप्लेस्ड बाय द सोल्यूट मॉलिक्यूल हैव लिटिल वेपर प्रेशर। क्या होता है ना, इसमें होता क्या है कि अगर सपोज आपका ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, क्या होगा अगर आपने नॉन ये जो है, जो मैंने डार्क किया है कंप्लीट, वो आपके वो वाले सोल्यूट है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। सो अगर ये इसमें क्या होगा, पहले ये तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में ये वाले जो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल है ये कवर कर लेगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जो सोल्यूट आपने जो डाला है वो अगर रिप्लेस हो गया तो उसके बाद में कोई भी वेपर फॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उसको रिप्लेस कर चुका है। तो यहाँ पे यही दिया कि सोलवेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस व्हिच कैन एस्केप इनटू द वेपराइज रिप्लेस बाय द सोल्यूट मॉलिक्यूल हैव लिटिल वेपर प्रेशर। जिनका वेपर प्रेशर कम है वो जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा है उनको रिप्लेस कर देते हैं। सो ये वाली कंडीशन हो जाती है जहां पे उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। Again, for an ideal solution of a non-electrolyte vapor pressure of the solution follows the Raoult's law। अभी देखो आइडियल सॉल्यूशन, अगर आपको याद होगा कि अगर आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जितने भी वेपराइज जो भी सोल्यूट रहेगा वो Raoult's law जो है वो फॉलो करता है। Raoult's law क्या बोलता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन P equals to the mole fraction of the solvent X that multiplied by the vapor pressure of the pure solvent। प्योर सॉल्वेंट का जो भी रहेगा उससे मोलर फ्रैक्शन का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको प्रेशर मिलेगा एंड दैट विल बी योर वेपर प्रेशर। सो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है कि वेपर प्रेशर इक्वल्स टू दी, देखो हम लोग ने ये यहीं पे लिखा है कि जो मोलर फ्रैक्शन है वो प्लस वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो, उन दोनों का मिला के हमें वेपर प्रेशर मिल रहा है। सो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज पार्शियल जो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस जो हमारा प्रेशर है वेपर प्रेशर वो अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इक्वल्स टू दी 1 माइनस दैट इज आर सॉल्वेंट जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन A इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन B। सो इसका अगर हम लोग रिलेटिव वेपर प्रेशर निकालेंगे तो रिलेटिव वेपर प्रेशर जो हमारा रहेगा वो पार्शियल जो रहेगा प्रोपोर्शनल रहेगा मोल कॉन्सेंट्रेशन को। मोल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आप इतना उसे इक्वलाइज कर सकते हो। सो ये एक था हमारा लोअरिंग जो वेपर प्रेशर का कैसे हो रहा है उसको हम लोग ने देखा। इसको और अच्छी तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग यूज करके उसके
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खाली आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वेपर प्रेशर जो होता है दैट इज PA विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है, दैट इज P नॉट A, और XA विल बी योर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, XB विल बी योर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सो ये हमारा एक जो है लोअर वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, इसको हमें ध्यान में रखना है। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक प्रॉब्लम लेंगे जो हम लोग को और अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर देगा और समझ में भी आ जाएगा, और अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सो विल टेक एन एग्जांपल, वी हैव टू कैलकुलेट लोअरिंग वेपर प्रेशर ओके ऑफ, यहां पे आप एग्जांपल ले लो एक सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज, डेक्सट्रो सॉल्यूशन ले लेंगे। जो डेक्सट्रो सॉल्यूशन में क्या हुआ है कि 50, लेट्स कंसीडर 50 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, सो ये एक सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा जहां पे आपको फाइंड आउट करना है लोअर वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन का जिसमें डेक्सट्रोज है, 50 mg डेक्सट्रोज मिला हुआ है 1000 ml में। अभी आपको यहाँ पे 2-3 चीजें जो याद रहनी चाहिए, वो सबसे पहले है कि डेक्सट्रोज का मोलिकुलर वेट। सो यहाँ पे मोलिकुलर वेट अगर 50 ग्राम आपने लिया है, अगर नॉर्मल जो एक डेक्सट्रोज का मोलिकुलर वेट है वो है 180, राइट, 180 है डेक्सट्रोज का, और वाटर का जो है वो आपका है 18। ओके, 180 इसका मोलिकुलर वेट है डेक्सट्रोज का, वाटर का 18 है, और यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर जो दिया हुआ रहेगा, वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 175 और 17.5 535 ग्राम, सॉरी ये आपको आ जाएगा mm पर जी। सो ये आपको यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है, एक डेक्सट्रोज का वाटर मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, वाटर का मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है। सो अभी आप सबसे पहले कुछ फाइंड आउट करोगे तो मोल्स, कितने मोल्स है इस सॉल्वेंट में। सो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे डेक्सट्रोज का। सो हमारा लेट्स कंसीडर कि let Na be the mole of dextrose। सो Na इक्वल्स टू आप कंसीडर कर लो कि जो हमारा जो ये दिया हुआ है इसमें हम लोग ले लेंगे सॉल्वेंट। अगर आप डेक्सट्रोज उसको लेते हो तो डेक्सट्रोज आपका क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप कंसीडर करना चाहो तो वहाँ पे ले सकते हो 50 डिवाइड बाय 180 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल्स देखना तो यहाँ पे वेट बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा। सो अगर 50 डिवाइड बाय 180 अगर आप करते हो तो आपको अप्रोक्स आंसर जो मिलेगा वो 2.78 मोल्स आप ले सकते हो। उसके बाद में लेट NB be the moles of your solvent that is water। So NB equals to mole of solvent। So यहाँ पर आप ले सकते हो 8, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, जो वेट है उसका वो डिवाइड बाय आप मोलिकुलर वेट करोगे जो कि आपके 18 है। सो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्स रहेगा 55 मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे आपको दोनों के मोलिक्यूल्स मिल चुके हैं, कितने मोलिक्यूल्स कितने, इसमें आपको 0.78 मोल्स है
और यहाँ पे आपको 55 मॉलिक्यूल्स। सो ये आपको मिल गया। अभी आप क्या फाइंड आउट करोगे, अभी आपको फैक्टर निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ डेक्सट्रोज आप निकालोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ डेक्सट्रोज निकालना है तो क्या निकालना है आपको, एक्स बी। डेक्सट्रोज को हम लोग कंसिडर कर लेंगे एक्स अभी के लिए। क्योंकि ये हमारा, देखिए यहाँ पे एक्चुअली आप यहाँ पे ए ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपने ए लिया है। ये एक एक्स इज द आर डेक्सट्रोज, ओके। ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ डेक्सट्रोज अपन निकालेंगे। उसका फॉर्मूला सिंपल हमें पता है, एन ए, और साथ में अपन लिखेंगे उसमें एन ए प्लस एन बी। एन ए हमारा कितना है, 0.02 जो हमारा लिया हुआ था, 0.0278 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, इन दोनों का एडिशन हम करेंगे 55 प्लस 0.278। मोल फ्रैक्शन जो हमें मिलेगा वो होगा अप्रोक्स, अगर आप टोटल करते हो इसको तो आपको मिलेगा 0.00498। ये आपका मोल फ्रैक्शन मिल गया आपको, डेक्सट्रोज का मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया। अभी हमारा अगर आप फॉर्मूला याद करते हो तो फॉर्मूला के अंदर दिया हुआ था पी बी पी ए नॉट ए, जो कि हमारा ये क्या है, हमारा वेपर प्रेशर, और पी बी आपका लोअर वेपर प्रेशर। बी आप यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस इक्वल्स टू इसमें मोल फ्रैक्शन के साथ में आपको लेना है पी ए। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हमको मिल चुका है। ऐसा आप जो डेटा जो आपने निकाला है वो आप पुट करते जाइए, आपको पूरा डेटा जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे कंसीडर करो 0.04 हमारा मोल फ्रैक्शन है। वेपर लोअरिंग प्रेशर आपको दिया हुआ है, वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, दैट इज 17.538। यहाँ पे टोटल आपको जो मिलने वाला है वो 0.0873। यहाँ पे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आ जाएगा mm, 0.087 mm आ गया। अभी ये जो आपको मिला ना वो आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अभी आपको निकालना है लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है आपको, वेपर प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आपके पास क्या क्या आ गया है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू आ गई है पूरी, राइट। ये जो वैल्यू है ये हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इन दोनों की वैल्यू इतनी है। ये हमारा आ गया लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूला है हमारे पास, पी ए माइनस पी बी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करते समय दोनों वैल्यू लिखेंगे। अभी यहाँ पे इतनी है हमें पता है, इसको अगर इधर साइड में लेके जाते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू दी हुई है 0.0873। मूव कर देंगे, अगर ये यहाँ पर लेके जाते तो हमें क्या आता है 0.0873 माइनस जो हमारी वैल्यू इन्होंने जो दी हुई है, ये वैल्यू को इससे माइनस करेंगे, दैट इज 17.535 माइनस 0.0873। फाइनल वैल्यू हमें जो मिलेगी वो रहेगी हमारी 17.448 mm। ये हमारा वेपर प्रेशर हो गया, लोअरिंग वेपर प्रेशर। अभी आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे कि कितने मॉलिक्यूल्स है, जो पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट के जो भी सॉल्यूशन के अंदर चीज है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, डेक्सट्रोज का जितना भी जो हमारा मोल्स था वो फाइंड आउट किया, डेक्सट्रोज के कितने मोल्स है, फिर सॉल्यूशन के कितने मोल्स है वो फाइंड आउट किए, फिर दोनों का जो हमारा डेक्सट्रोज है उसका मोल फ्रैक्शन निकाला।
मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद में हमने उसके अंदर जो वेपर प्रेशर हमारा दिया हुआ था उसके साथ में मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया। अगर आप याद करें तो रॉल्स लॉ ने बोला हुआ था कि मोल फ्रैक्शन इनटू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सो सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो इसका जो टोटल आपका आया वो आपको ये मिला है। और इसके बाद में आपने जब हम लोग को दोनों चीजें मिल चुकी है, उनका दोनों का अगर हमें प्रेशर माइनस मोल जो वेपर प्रेशर है, लोअरिंग वेपर प्रेशर है, उसका वैल्यू अगर हमें मिल गया है तो हम लोग को एक चीज दी हुई है, वेपर प्रेशर दिया हुआ था। वेपर प्रेशर के अंदर से हम टोटल वैल्यू में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा। कि वो जो प्रेशर था वो कितना कम हुआ है ये हमें कब मालूम पड़ेगा, जब हमें टोटल प्रेशर कितना है वो मालूम है। सो इस तरीके से ये सॉल्व आउट करना है। इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में आ सकता है, तो ये एक बार अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा।